गोरखपुर में आरटीओ और रजिस्ट्री विभाग के भ्रष्टाचार के मामले में होमगार्ड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। फरार आरोपितों की तलाश में पुलिस की 2 टीमें लगी हुई हैं। रजिस्ट्री महकमे में बिचौलिए का काम करने वाले गुलरिहा के जंगल एकला निवासी विजय मिश्रा और देवरिया के मईल निवासी अशोक उपाध्याय को कैंट पुलिस ने दबोचा है। वहीं आरटीओ से बेलघाट के बेली खुर्द निवासी होमगार्ड अर्जुन को शाहजहां पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक डीएम विजय किरण आनंद की गोपनीय जांच में भ्रष्टाचार व मनमानी वसूली की पुष्टि हुई थी। इसी लिहाज से कुटीरचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी, सरकारी पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में रजिस्ट्री और आरटीओ के 12 अधिकारी और कर्मचारियों पर कैंट और शाहजहांपुर थाने में केस दर्ज किया गया था। कैंट थाने के इंस्पेक्टर शशि भूषण राय की टीम ने गणेशरा चौराहे के पास से विजय और अशोक को गिरफ्तार किया था। उधर शाहजहांपुर पुलिस ने आरटीओ के मामले के आरोपित होमगार्ड अर्जुन को रामगढ़ ताल इलाके में स्थित उसके किराए के मकान से गिरफ्तार किया था। जैसे आप अवगत हैं कि जब ये गोपनीय जांच कराई गई थी, उसके पश्चात जितने भी लोग संलिप्त थे उनके खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कराई गई थी और उसके पश्चात पुलिस द्वारा लगातार उनके यहाँ दबिश दी जा रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं और शेष जो अभी बचे हुए हैं उनको भी गिरफ्तारी की जाएगी। विवेचना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। जो भी षड्यंत्रता, जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं, सभी को विवेचना में आच्छादित किया जाएगा और कड़ी विवेचना होगी, अच्छे विवेचना होगी और जितने भी लोग हैं उसमें सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। आपको बताते चलें कि गोपनीय जांच में सामने आया कि हर रजिस्ट्री कराने वाले से जमीन की सरकारी कीमत का 1 से 1.5% तक कमीशन लिया जाता था। कमीशन न देने पर जानबूझकर आपत्ति लगा दी जाती थी। मसलन अगर 10 लाख रुपए की जमीन की रजिस्ट्री हुई तो उसमें 10,000 रुपए तक कमीशन वसूला जाता था। ऐसे ही जमीन की यथास्थिति बदलकर स्टाम्प चोरी के मामले में कर्मचारी और अफसरों के नाम सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें करोड़ों की राजस्व क्षति हुई है। जितने भी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जितने भी अवैध संपत्ति इस तरह के षड्यंत्र करके लोगों को परेशान करके अवैध संपत्ति की जाएगी, उस सबको कुर्क भी किया जाएगा। जो विधिक प्राविधान है उसके अधीन काम किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कड़ी से कड़ी कार्रवाई जाएगी। गैंगस्टर भी इनके खिलाफ लग सकता है। नहीं, हम लोगों ने गोपनीय जाँच कराई थी, उसमें डिकॉय ऑपरेशन करवाया था और इसमें वीडियो में स्पष्ट रूप से उभर के आया है कि क्या इसके मोडस ऑपरेंडी क्या था और इसी तरह की कार्रवाई विभिन्न विभागों में जहां जनमानस का आवागमन रहता है, जनमानस को सेवाएं देने की बात होती है और निःशुल्क पारदर्शितापूर्ण सेवाएं देने में और शासन के जीरो टॉलरेंस और करप्शन के अधीन हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं आरटीओ के मामले में आरोपित होमगार्ड पर आरोप है कि वह कैफे वाले से सेटिंग कर वसूली करता था। आरोप है कि वाहन रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने व अन्य प्रपत्रों के सत्यापन के कार्यों में भ्रष्टाचार किया जाता था। निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली की जाती थी। रुपए न देने पर काम नहीं होता था। रुपए लेने के लिए प्राइवेट दुकानों, फोटोकॉपी की दुकानों में मौजूद लोग बैठे रहते थे जिनसे उसकी साठ गांठ रहती थी। एसएसपी की माने तो इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कैंट पुलिस ने 2 और शाहजहांपुर पुलिस ने 1 आरोपी को जेल भेजा है। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम लगी हुई है। जी, इसमें ये मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक रजिस्ट्री ऑफिस में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके विरुद्ध दर्ज करवाया गया है तहसीलदार महोदय के द्वारा और एक आरटीओ कार्यालय में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ दर्ज करवाया गया है। दोनों प्रकरणों में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और दोनों ही विवेचनाएं संबंधित क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा की जा रही हैं और इसमें आगे साक्ष्य संकलन कर जो अन्य लोग इस पूरे प्रकरण में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध आगे कार्रवाई की जा रही है। तो क्या जो नहीं गिरफ्तार हो पाए, जो फरार हैं, उनकी कुर्की या गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे? जी, जो अभी तक प्रकरण में नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ साक्ष्य संकलन की कार्यवाही चल रही है और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि गिरफ्तारी के कारण वो फरार रहते हैं, गिरफ्तारी से फरार रहते हैं तो उनके विरुद्ध जो NBW और आगे कार्रवाई है कुर्की वगैरह की वो भी की जाएगी।